अच्छे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। कुदरत के दो रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वो भाग कर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहन लिए। बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आता है। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब ये चलती है ना तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी प्रकार रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियां छीन लेता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों से परिलक्षित होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इंसान दो चीजें कभी नहीं भूलता, अपनों से मिला दुख और गैरों से मिली इज्जत। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको मुआफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे मुआफ कर दूंगा। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता देंगे। अपने आप को इतना तराशो कि छोड़कर जाने वाला हर शख्स ये सोचे कि मैंने उसे क्यों छोड़ा था। जीवन में अगर किसी के बारे में अच्छी बात सुनो तो बेझिझक मान लेना, पर अगर किसी के बारे में गलत बात सुनो तो सबसे पहले उसकी सच्चाई को जान लेना। वाणी, आचरण और व्यवहार से कष्ट ना देना भी ईश्वर की स्तुति है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। आग के निकट बैठेंगे तो गर्मी, फूलों के निकट सुगंध, बर्फ के निकट ठंड। उसी तरह जैसे विचारों की व्यक्ति की संगति में बैठेंगे, वैसी महसूसता और वैसी स्थिति होने लगेगी। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता,
कुछ लोगों की बातें भी जहर से कम नहीं होती। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी यही 3 पहचान होती हैं। पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसाकर रुला जाती है जिंदगी। जी सको जितना उतना जी लो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। नफ़रत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? मुआफ़ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो कुछ बुरा नहीं। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। कड़वा सच है, बार बार किसी का वक्त मांगने से अच्छा है कि आप अकेले रहना सीख लो, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है कि जिन खिलौनों से मन भर जाता है ना, उन्हें अक्सर तोड़ दिया जाता है। किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्यों घबराता है पगले दुख के होने से, जीवन का तो आरंभ ही हुआ है रोने से। चलने वाले पैरों की एक जोड़ी की तरह जीवन को स्वीकार करें। आगे के पैर में कोई गर्व नहीं है और पीछे के पैर में कोई शर्म नहीं है। दोनों जानते हैं कि स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। इन्हीं दिलों को छूने वाले शब्दों के साथ आपका अपना संसार नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।